6 कमरों की परमिशन थी और वहाँ पे 25 कमरे बनाए जाते हैं और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ आपने बचा लिए। अरे वहाँ अवैध निर्माण किसने करा, किसकी सरपरस्ती में हुआ, पकड़िए उसको। किस राजनेता के कहने पे उसको लाइसेंस मिला, पकड़िए उसको। कि अभी भी अगर वहाँ देखेंगे तो इलीगल चीजें चल रही है ना। उस व्यक्ति पे, एक कर्मचारी पे सारा कुछ थोप दिया गया। आज केशव नेगी जी का मामला है, कल किसी और का मामला आएगा, कल किसी और को बलि का बकरा बनाएंगे। तो सिस्टमेटिक फेलियर का आप सारा ठीकरा एक गरीब व्यक्ति के उस पर नहीं फोड़ सकते। बिल्कुल फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। शेफ का काम क्या होता है? भोजन की क्वालिटी देखना, हाइजीनिंग देखना। ये नहीं कि उनके ऊपर आज ये इंजाम लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर ये थे, वो जो प्रबंधक थे वो कहाँ थे, जो मैनेजर थे वो कहाँ थे। यदि अगर आज एक व्यक्ति पर होता है तो वो दूसरी व्यक्ति पर भी ऐसे ही होगा। एक वेतन भोगी का काम है केवल भोजन तैयार करना, उसका काम नहीं है एनओसी लेना, उसका काम नहीं है अवैध निर्माण देखना, उसका काम नहीं है जो वहाँ रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम चल रहे थे, जो एक एग्जिट एक एंट्री था, वो काम प्रबंधकों का है, होटल मालिकों का है, एमसीडी का है। ये तस्वीरें जंतर मंतर की है, जहां काफी संख्या में पहाड़ के जो लोग हैं वो आए हैं। चूंकि ज्यादातर सेफ जो है वो उत्तराखंड पहाड़ के लोगों का बड़ा प्रोफेशन है और वो जंतर मंतर पर आए हैं। दिल्ली जो फायर हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी, उसमें एक जो खानसामा थे जो सेफ थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसीलिए ये सारी प्रोटेस्ट की जा रही है। क्या डिमांड है आप लोग की? न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं। गरीब को फंसाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं। और कहाँ से आए भैया? हम उत्तराखंड से आए। तो क्या लग रहा है कि उनको जो आप सेफ थे उनको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम भी खुद एक शेफ हैं और शेफ का काम क्या होता है? एक साफ सफाई देखना, भोजन की क्वालिटी देखना, हाइजीनिंग देखना। ये नहीं कि उनके ऊपर आज ये इंजाम लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर ये थे, वो जो प्रबंधक थे वो कहाँ थे, जो मैनेजर थे वो कहाँ थे, जो मालिक जो केशव बजाज बताया जा रहा है, जो 5-6 कमरों की परमिशन थी और वहाँ पे 25 कमरे बनाए जाते हैं। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी लापरवाही है और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। जो हम होटलियर होते हैं, हमेशा हमारे साथ यही होता है। उसी के लिए हम ये आज विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर इसके बाद हमारे केशव शेफ को न्याय नहीं मिलता, उसके बाद हमारे उत्तराखंड के शेफों देश विदेश स्वदेश में हम पूरा आंदोलन करेंगे, रोडों पे धरना। पूरी दुनिया में उत्तराखंड के लोग सेफ का काम करते हैं, हिमाचल उत्तराखंड बिल्कुल जी। 70 से 75-80% हमारे लोग कार्य करते हैं उत्तराखंड के। ये हमारी बहुत बड़ी चैन है। अगर ये सब एकत्र, पहली बार इस तरह के मामले सामने सेफ को गिरफ्तार और उस सेफ को गिरफ्तार किया गया। वैसे तो हमारा शोषण बहुत होता रहता है, कभी सैलरी टाइम पे ना मिलना, पीएफ ना मिलना, ड्यूटी का टाइमिंग से लेके केंद्र सरकार ने घोषणाएं कर दी कि 8 घंटे की ड्यूटी होगी, लेकिन कभी वो मालिक लोग उसको लागू नहीं करते क्योंकि कोई लोग एकत्रित है ही नहीं। लेकिन अब हम जाग गए हैं, हमारा उत्तराखंड होटल संगठन बन गया है। अब हम किसी भी जो हमारे होटलियर भाइयों के साथ अन्याय होता है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफी संख्या में उत्तराखंड के लोग आए थे और इनकी डिमांड है कि जो दिल्ली जो आरोपी हैं उनको जो है वो न्याय मिले और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए थे। उनकी डिमांड है कि उनको न्याय मिले। लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और महिलाएं भी थी, शेफ सब लोग आए थे। और ये एक अजीब मामला है कि सोचिए किस तरह से उत्तराखंड में एक शेफ को जेल में डाल दिया गया, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए वकील साहब आप? हम दिल्ली से हैं सर। तो क्या लग रहा है कि उनको जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि, या उन पर कह रहा है कि वो बिजली का स्विच नहीं खींच के चले गए? ऐसा है कि ये आम लोगों को पता है कि जब भी कोई आग लगती है, ब्लास्ट होता है या जहाँ पर होता है, उसको बिजली को मेन स्विच बंद करना होता है। और एसडीएम साहब ने भी ऐसे ही किया है कि उन्होंने, हमने डिटेल्स किया था, उन्होंने लाइट बंद की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रशासन पे जो अधिकारी, ये कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीगल चीज़ को उन्होंने इलीगल तरीके से बनाया है, जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है कि वो जहाँ पर सिस्टम चलता है, इसके साथ साथ जो वहाँ पर हुआ है उसके साथ साथ और भी ऐसे केस चल रहे हैं। सरकार को उन पे देखना चाहिए कि अभी भी अगर वहाँ देखेंगे तो इलीगल चीज़ें चल रही हैं
है ना, उस व्यक्ति पे, एक कर्मचारी पे सारा कुछ थोप दिया गया है, क्योंकि उसकी इतनी तो होटल मालिक है नहीं तो नौकरी कर रहा है। तो ये तो सबको पता है कि नौकरी पर जो भी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का जो कानून चलता है वो सिस्टम है। एम्प्लॉइज आप लोग क्या करेंगे? हम सब मिल करके और आगे हम उनको जो है जुडिशियल उसमें हेल्प करेंगे और साथ साथ उस परिवार के साथ हैं। और अभी इसको जमानत नहीं हुई? जमानत नहीं हुई है, उन्होंने नॉन बेलेबल वो लगाई है, ऑफिस लगाया है 105। तो इसकी वजह से, और फिर आजकल कोर्ट भी बंद है, तो इसमें ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक में हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। तो क्या लग रहा है आज जिस तरह काफी संख्या में आप लोग आए थे, ये सिर्फ वही लोग आए जो सेफ है उत्तराखंड से? नहीं, सब लोग हैं, दिल्ली से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, सरकारी कर्मचारी वर्ग भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी है, क्योंकि होटल के जो लोग हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में, यदि अगर आज एक व्यक्ति पर होता है तो वो दूसरे व्यक्ति पर भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए दिल्ली पुलिस पे हम सरकार से ये मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस पे कंट्रोल किया जाए। उत्तराखंड सरकार सुने हैं कि इंटरवेन कर रही है इसमें? नहीं, दिल्ली सरकार, क्योंकि वहाँ भी वो मुख्यमंत्री बीजेपी का है, दिल्ली में भी बीजेपी नहीं, ऐसा है ना, दिल्ली का तो जो पावर जो है गृह मंत्री को है और या केंद्र सरकार को, या तो वो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे डबल इंजन ही सरकार है। यहाँ अमित शाह जी बीजेपी के हैं, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, वो सरकार है, मुख्यमंत्री लेवल पे बात हो सकती थी ना? नहीं, मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है। गृह मंत्री से अगर बात होती या कमिश्नर से तो भी आपके मुख्यमंत्री सुना था मैंने कि इनिशिएट कर रहे हैं वो? नहीं, तो मुख्यमंत्री के पास तो पावर ही नहीं है। उनको अगर करना था तो मुख्यमंत्री को यहाँ के गृह मंत्री से उनसे बात करनी थी, तभी कुछ। तो क्या लग रहा है सरकारी लेवल पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इनिशिएट नहीं कर देखो, रहे? सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका एक दबाव रहता है कि जिससे जो कानून के या तो फिर एक फास्ट ट्रैक में हो और उसमें कोर्ट की निगरानी में जांच हो, पुलिस में ना हो, कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए, ताकि नगर निगम एमसीडी को बचाने के लिए और पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए एक शरीफ सेफ जो होटल में काम कर रहे हैं, हम भी सेफ है। और लेकिन आज होटल से जो ये अग्निकांड हुआ है, होटल में जितने भी काम करने वाले हैं वो किस तरह प्रभावित हुए हैं। कह रहे हैं कि वो निकल गए थे, स्विच बंद कर दिया था, वहाँ से भाग गए थे। देखो, स्विच बंद तो कर दिया था, अब हमारे घर में भी अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हम भी पहले एमसीबी जो है उसको गिराएंगे, बंद करेंगे, ताकि अन्य जो घटना है वो ज़्यादा ना हो सके। तो उन्होंने भी सेम वही किया, और जब घटना वहाँ पे हो गई थी तब भी वो वहीं पे थे, लोगों को बचाने का भी काम कर रहा था। उनके चेहरे पे साफ साफ शिकस्त दिखाई दे रही थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तो अब तो सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, उत्तराखंड में बीजेपी के, मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फ़ोन किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं हो रहा। उनको सीधा गृह मंत्रालय से इन्फॉर्म करना चाहिए, गृह मंत्री जी को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन में ही दिल्ली पुलिस है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं कि सेफ के सामने की जो को न्याय मिले और कुछ नहीं। पूरा उत्तराखंड उनके साथ है और मैं फिर भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हर एक भारतवासी, हर एक उत्तराखंडवासी आज उनके परिवार के साथ खड़ा है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारा ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, क्या लग रहा है ये उत्तराखंड का मामला है सिर्फ, या ये सेफ फैटर्निटी जो है वो अनसिक्योर हो जाएगी इसके बाद की अगर कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो उनको फंसा दिया अब देखिए ना, आज केशव नेगी जी का मामला है, कल किसी और का मामला आएगा, कल किसी और को बलि का बकरा बनाएंगे। तो सिस्टमेटिक फेलियर का आप सारा ठीकरा एक गरीब व्यक्ति के उस पर नहीं फोड़ सकते, जो 15,000 20,000 का वेतन भोगी है। एक वेतन भोगी का काम है केवल भोजन तैयार करना, उसका काम नहीं है एनओसी लेना, उसका काम नहीं है अवैध निर्माण देखना, उसका काम नहीं है जो वहाँ रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम चल रहे थे, जो एक एग्जिट एक एंट्री था, उसका काम नहीं है जो ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पर होटल में इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से इतनी तेजी से आग लगी। वो काम प्रबंधकों का है, होटल मालिकों का है, जो निगरानी तंत्र दिल्ली का है उसका है, एमसीडी का है, पर्यटन विभाग का है, इन सब का काम है, उसका व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है उनको इंसाफ हर हाल में मिलेगा और हम ये इंसाफ लेकर रहेंगे। क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश के तहत ये तो दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है साहब, बड़े बड़े मगरमच्छ आपने बचा लिए। अरे वहाँ अवैध निर्माण किसने करा, किसकी सरपरिस्थिति में हुआ, पकड़िए उसको। किस राजनेता के कहने पे उसको लाइसेंस मिला, पकड़िए उसको। क्या बिना फायर एनओसी के चल रहा था, पकड़िए उसको। जो बीट के लोग हैं वहाँ पर, जो जिनका जिम्मेदारी थी निगरानी करने की, पकड़िए उनको। पॉलिटिकल इनिशिएटिव से आप खुश हैं? कहा जा रहा है कि सीएम साहब ने, देखिए सबने मैं आपको सच बताऊं, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन सारे लोगों ने, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो हमारे पार्लियामेंटेरियन हों,
या जितने भी समाज के लोग हों, सब ने इसके लिए प्रयास किया है। और ये कोई इंडियन है पॉलिटिकल सर, मुद्दा वहाँ नहीं है। चीफ मिनिस्टर है, यहाँ गृह अब मंत्री मुझे लगता है इसको MCD है। पॉलिटिकल इशू ना बनाइए, उत्तराखंड से जुड़ा मुद्दा है और सारे लोग एकजुट है, मुझे लगता है। सर आपने बात करी उत्तराखंड की, आपने बात करी आप जैसे यहाँ पे कितना गायक- स्पेस देंगे अपने न्यूज चैनल पर? ये तो बड़ी बात है, सेफ फेटर्निटी का मामला है, ग्लोबली लोग भैया उत्तराखंड हम के तो लोग काम लगातार कर रहे इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं। तो ये दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था उसमें उत्तराखंड के एक शेफ भी गिरफ्तार हुए। आप सब जानते हैं कि अगर शेफ की जो जॉब है, दुनिया भर में खाना बनाने का काम जो है वो उत्तराखंड के लोगों ने शानदार तरीके से किया है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो नौकरियां करते हैं। दिल्ली में भी वो शेफ थे, जिस होटल में हादसा हुआ था उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो शेफ है उसको लेकर भी खबरें आई थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, उनकी जमानत नहीं हुई है। इसलिए उत्तराखंड के जो लोग हैं वो आज उन्होंने जंतर मंतर पर, खासकर जो सेफ कम्युनिटी के लोग हैं, सेफ फैटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया। हम लोग की कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें आप तक दिखाई जाए जिसके लिए टीवी अखबार में कम से कम जगह नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।